बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में उस सजाद से आप नाज़रीन समीन। आज़ाद कश्मीर से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज एक बड़ा मुफस्सल जवाब दिया है रियासत पाकिस्तान को और बिलखसूस उन वज़रा को जो बार बार आके ये दावे करते हैं कि ये मसल्ला जदोजहद है। इसके ऊपर बड़ा मुफस्सल आज जवाब दिया गया है, बड़ा तफसील से जवाब दिया गया है, वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा नाज़रीन सामीन, ये सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत आज मैं आपके सामने रखूंगा कि ये और फिर जम्मू कश्मीर में सहाफ़त करना, जम्मू कश्मीर में से किसी किस्म की खबर देना या फिर जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक के नाम के ऊपर या उनके हक में किसी किस्म का कोई बयान देना, कोई स्टेटमेंट देना, वो जुर्म बन गया। और जमात इस्लामी का आज एक फ्रेंडली एहतजाज होने जा रहा है, फ्रेंडली एहतजाज, जिसमें से आज शाम 5-4 बजे से वो पूरा मुल्क बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन मैं फ्रेंडली इसको क्यों कह रहा हूँ वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन सामीन, उमर नज़ीर कश्मीरी जो कि इस तहरीक के बानी है, जो ये अवामी हुकूक की तहरीक है, उन्होंने आज एक बड़ा मुफस्सल बयान दिया है। और वो बयान इसके ऊपर दिया है कि जो कल रात से आपने देखा कि राना सनाउल्लाह जो कि मशीर आला है वफाकी हुकूमत के, उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू दिया, फिर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक जो मसल्ला ग्रोह है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में मिलिटेंट जो विंग्स हैं वो वहाँ पे जो है वो दाखिल हो गए हैं और ये दहशत गर्दों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है और ये मुजफ्फराबाद के ऊपर मसल्ला हमला करना चाहते हैं और ये जत्थे और ये इस तरह के बयान उन्होंने दिए। उसके ऊपर जो उमर नज़ीर कश्मीरी ने आज जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ मुख्तसरन। हम अब तक तकरीबन 100 शुहदा के जनाजे उठा चुके हैं 2 माह में, हज़ारों जख्मियों का दुख देख चुके हैं, हज़ारों कैदो बंद की सोबतें झेल रहे हैं और एक तवील अरसे से शदीद हालात का सामना कर रहे हैं। और इसके बावजूद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज भी अपनी पुरअमन आइनी और जमहूरी जदोजहद के उसूल पर कायम और बामानी मुज़ाकरात और संजीदा बातचीत और सियासी हल के लिए तैयार है। ये पूरी जो बात है वजाहत के साथ समझ ली जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पॉलिसी किसी जाली सोशल मीडिया अकाउंट, गैर मुसद्दका पोस्ट, इनफरादी राय या इश्तियाल अंगेज बयान से तय नहीं होती। तहरीक का पॉलिसी मौक़िफ़ ज़रूर सिर्फ मरकज़ी क़यादत और इसके मुस्तनद ज़राए से जारी होने वाले बयानात के ज़रिए सामने आता है। हमने कभी मसल्ला जदोजहद की हमायत की, ना असला उठाने की तरगीब दी और ना ही मुस्तकबिल में किसी ऐसी सरगर्मी की हमायत करेंगे। हमारी जदोजहद अवाम की बुनियादी सियासी, माइशी और जमहूरी हुकूक के उसूल के लिए है। बदकिस्मती से बाज़ अनासिर इस मनज़्ज़म अंदाज में हमारी पुरअमन तहरीक को मसल्ला जदोजहद या तशद्दुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी किसी कोशिश को न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी बल्कि इस तहरीक के हकीकी अवामी और जमहूरी किरदार को मसख़ करने की कोशिश में भी है। हम वाज़ेह करते हैं कि किसी भी फ़र्द, गिरोह या सोशल मीडिया प्लेटफार्म की जानिब से तशद्दुद, असलहा, इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी मौक़िफ़ को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मंसूब न किया जाए। तकरीबन 100 जानों की कुर्बानी के बाद आज हम मुज़ाकरात, मुकालमे और पुरअमन सियासी जदोजहद का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और ये हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी उसूली मौक़िफ़, सियासी संजीदगी और आवाम के सामने हमारी ज़िम्मेदारी का सबूत है। ये कहा है जी आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर हैं और बानी तहरीक है बेसिकली उमर नज़ीर कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है आज के दिन। और नाज़रीन सामीन, अब जो सिस्टम फेल हुआ है उसका सबसे बड़ा सबूत आज़ाद कश्मीर में जारी जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसमें जारी ये 2 महीनों से अनरेस्ट, 2 महीनों से नाज़रीन सामीन मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है और क्या कहते हैं बाज़ार, मार्केटें, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यानी कि निज़ाम ज़िंदगी सारे का सारा वहाँ पर रुका हुआ है। 2 महीने हो गए। 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर जैसे हसास तरीन खिते में, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हसास है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपने हर बयान में ये कहते हैं कि आज़ाद
कश्मीर एक मुकम्मल तौर पे और बड़ा हसास तरीन खिता है, और इसकी हसासियत का अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए कि एक अगर छोटा सा कोई इस तरह की बात होती है तो उसको इंडियन मीडिया उछालता है, इंडियन मीडिया उसको अपने हक में करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इतने अरसे से अनरेस्ट, और इसके ऊपर नाज़रीन व सामीन ये जो सिस्टम के सारे चैंपियन हैं यानी कि सियासतदान, इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सारी की सारी खामोश है, एक मुजरमाना खामोशी है इनकी इसके ऊपर। किसी ने कोई कोशिश तक नहीं की, किसी ने कोई संजीदा कोशिश 5 जून के बाद नहीं की कि वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ऑन बोर्ड लेते हुए उनके पास जाएं, वहाँ चल के जाएं। सियासतदान का काम क्या होता है? सियासतदान कहते किसे हैं? वो उनके पास जाएं, पास जाके, ये मैं वहाँ के मकामी सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, किसी एक ने, साबिक वज़राए आज़म, साबिक सदूर, किसी ने भी ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदर ने कोई जुर्रत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की कि वो जाके वहाँ अपनी आवाम के पास बैठे, आवाम से पूछे कि असल मसाइल हैं क्या, कैसे इनसे निकला जाए। मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल होंगी। अब भी 2 महीने के धरने के बाद, 2 महीनों में 100 शहादतों के बाद, 2 महीनों में हज़ारों गिरफ्तारियों के बाद और हज़ारों अफराद की माजूरी के बाद हल मामला मुज़ाकरात से ही होना है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोई अलहदा रियासत नहीं बना लेनी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलाकोट को या पूंछ डिवीजन को वहाँ से कश्मीर से काट के एक अलहदा अपनी वहाँ पे हुकूमत नहीं कायम कर लेनी। लेकिन ये जो मुजरमाना खामोशी है, इससे हुआ ये कि इससे कश्मीर में नौजवानों में, ओवरसीज़ कश्मीरियों में, पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरियों में, और जिसने इसके साथ, इस तहरीक के दौरान, आज़ाद कश्मीर के इस इशू के साथ अपना एक लिंक रखा, वो टच रहा, इसको देखता रहा, उसके दिल में सियासतदानों के लिए नफरत पैदा हो गई। सियासतदानों के लिए मुकम्मल तौर पे जो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है। और ये करवाया किसने है, कैसे हुआ है, ये तो ज़ाहिर है कभी आपको पता चलने वाला नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मुज़ाकरात फेल किए। यहाँ पर एक जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, वो ये बनती है कि वो अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करे, वो बताए कि जो मुज़ाकरात इससे पहले हुए, जो फेल हुए मुज़फ़्फ़राबाद में, वो क्यों हुए। फिर जब ये वो सैयद कमर रज़ा के थ्रू मुज़ाकरात फेल हुए, आखिरी टाइम में जाके वो किन नुक्तों पे आके फेल हुए, ये बताना पड़ेगा आवाम को। ये दोनों तरफ की, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी है और हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आके सच बताएं इस कौम को कि आखिर ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और क्यों आखिर ये 2 महीनों से कश्मीर में अनरेस्ट है, जिसकी वजह से इलेक्शन चोरी कर दिया गया। अब 5 साल आपने ऐसे लोगों को वहाँ पे भुगतना है, ऐसे लोगों को भुगतना है जिनका अवामी जदोजहद से, जिनका अवामी जो मंसूबों से, अवामी इंटरेस्ट से तल्ले की कोई नहीं है। वो लोग मुसल्लत हो गए कश्मीर की असम्बली में आके, तो ये इसका नुकसान हुआ। ये जो अवामी हुकूक की तहरीक है इस दौरान, और फिर वहाँ पे एक ढोंग इलेक्शंस के दौरान जो रिपोर्टर्स, जिन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की और जिन्होंने हक़ाइक़, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो वहाँ से आके बताने की कोशिश की और उन्होंने बताए। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में BBC है, अल जज़ीरा है, उनके ऊपर तो पाबंदी लग गई जी, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे पाबंदी लगा दी गई और कहा यह गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि ये पाकिस्तानी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करते हैं ये अदारे, और इनके ऊपर अब पाबंदी है कि अब अगर आपने कश्मीर जाना है तो NOC लेके जाएंगे, और पाकिस्तान में भी आपने अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, बस यहाँ से आपने रिपोर्ट करना है, बाकी किसी शहर से आपको रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। फिर नाज़रीन सामीन, जो सहाफ़ी, जिसमें आप देखें कि एजाज़ सैयद जो कि इस थ्रू आउट द तहरीक उन्होंने अपने शो में कश्मीर इशू को लाजमी टच किया और हक़ाइक़ लोगों को बताते रहे, आज उनको भी NCIA की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। उसकी वजह ये कि इलेक्शंस के हवाले से
ढोंग इलेक्शंस के हवाले से आज़ाद सैयद ने जो मुजफ्फराबाद जाके वहाँ से ग्राउंड रियलिटीज़ बताई, वो यकीनन बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर मबनी थी। और सच बोलना तो जुर्म बन गया है। सच क्यों बोला, इसके ऊपर आज एजाज सैयद को NCIA ने बाकायदा तौर पे तलब कर लिया है और अब देखते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंशाल्लाह ये मुश्किलात आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने हक, सच और सच्चाई का साथ दिया है और मजलूमीन का आपने साथ दिया है। इसी तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैंने आपको बताया कि कई, जिस तरह वो अजरा आलम उन समेत जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से है, उनकी बहनों समेत उनको अब गिरफ्तार किया गया हुआ है, उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया हुआ है और मुकदमात मजीद उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, उनको गायब किया गया। फिर बेशुमार ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स थे उनको उठा के उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इसी तरह जो सेनेटर मुश्ताक, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उनके ऊपर पता नहीं किस तरह के बॉन्डे, कोई चोरी का और इस तरह के मुकदमात बना के उनको आज अडयाला जेल भेज दिया गया है। और नाज़रीन सामीन, इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं कि जिनको बाकायदा तौर पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के हवाले से आपने हकायक क्यों बताया, कि आपने सच क्यों बताया, आपने ढोंग इलेक्शन का जो वहाँ पे इन्होंने जुल्लू फेरा, उस इलेक्शन का जो टर्न आउट है बेसिकली, कि कितने लोग निकल के, कितने फीसद लोगों ने निकल के वोट दिया, आपने क्यों बताया आके, क्योंकि इन्होंने जो टर्न आउट शो किया हुआ 50-60 अबव 70, लेकिन वहाँ पे जो टर्न आउट है 5%, 7%, नॉट मोर देन 10%। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से थी। और नाज़रीन सामीन, आज जमात इस्लामी ने एक फ्रेंडली एहतजाज का ऐलान किया है। पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये कॉल दी हुई है, जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत ने ये कॉल दी हुई है। ये कॉल पूरे पाकिस्तान में है और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा और पाकिस्तान की रोड्स बंद कर दी जाएंगी और बहुत बड़ा एहतजाज इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो पेश किया जा रहा है कि बहुत बड़ा और वसी पैमाने का एहतजाज है। लेकिन नाज़रीन व सामीन, ये मुल्क बंद करना है तो ये 4 बजे शाम जब ऑफिस खुल जाते हैं, जब सारे जो दिन का काम काज दफातर में हो जाता है, उसके बाद कौन सा एहतजाज है? उसके बाद एक तो टाइम देखें ना, शाम 4 बजे के बाद मुल्क गिर एहतजाज, 150 मकामात पर मुजाहरे और सड़कें बंद की जाएंगी। फिर आज अहमद मीर साहब ने अपने शो में पूछा हाफिज़ नईम साहब से कि क्या कल ऐलान क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, व्हाट्स द नेक्स्ट, कि हुकूमत कल के एहतजाज के बाद पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं करती। तो उन्होंने कहा जी कि कल ही इसका लायामल देंगे, या तो धरने देंगे वहाँ पे कुछ मखसूस मकामात पे, या फिर अगले किसी प्रोग्राम का हम अनाउंस करेंगे। बहरहाल, और पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि जमात इस्लामी का एक फ्रेंडली एहतजाज होने जा रहा है, उसमें भी यकीनन आप शिरकत करें। शायद कल शाम ही पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो 333 है या लगभग 32-31, उससे कम होके 225 पे आ जाएंगी। तो अल्लाह करे कि ये आ जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये फ्रेंडली एहतजाज करने से नहीं होगा, ये बाकायदा तौर पे हुक्मरानों को तकलीफ देने से होगा। ये था आज का वीलॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।